अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। दिन को कागजात नामजदगी, रात के अंधेरे में बल्ले पर हाथ साफ, जाली शेर बल्ले की फेंटी से डर गया। बल्ला भी होगा, कप्तान भी होगा, टीम भी होगी और मैदान भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी सामने आ गया। इमरान खान बेकसूर साबित हुए और फिर जज का इजाफी नोट क्या कहता है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को क्या ऑफर कराई। और व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में कागजात नामजदगी, 300 नामालूम उम्मीदवार कौन है और इमरान खान के खिलाफ पुरस्कार इंतखाबी मंसूबा क्या है, बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किस तरह गायब करने की कोशिश की जा रही है, और फिर आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या यरगमाल बनाने की कोशिश की जाएगी, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि दिन में कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों को रोका जाता है, डाका डाला जाता है और रात की तारीकी में बल्ले पर हाथ साफ किया गया। अब पाकिस्तान के अंदर शेर की बल्ले से फेंटी जो है, इस सब कोई नहीं रोक सकता। तहरीक इंसाफ का अब प्लान बी भी सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर आइनी करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। फैसले के नतीजे में बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन अब नहीं रहे और फैसले में यह भी लिखा गया कि जो चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, आज भी असद उमर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और ओहदेदारों के ज़रिए चेयरमैन की जो म्याद है उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या था, इसके तमाम निकात मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर वो सवाल जो इस फैसले के साथ जुड़े हुए हैं। एक कमज़ोर सिलेक्शन कमीशन की असल हकीकत कौम के सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, ये दावा किया गया है सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन ना करवाने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई, इसलिए पार्टी से बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जाता है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आ गया और उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI ये कहते हैं कि जनाब लाडला समझता है कि तहरीक इंसाफ और बल्ले की मौजूदगी में वो इंतखाब नहीं जीत सकता। बैट अभी मरा नहीं बल्कि बैट जिंदा है और हम 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो हर हाल में जीतेंगे। बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये भी ऐलान किया गया कि पिटीशन जो है वो तैयार की जा रही हैं। अली जफ़र की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि सियासी हिकमत अमली भी तय कर ली गई। और व्यूअर्स, मेरी इतलात के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दे। अब हिकमत अमली मुस्तकबिल की जो तैयार की जा रही है वो असल में है क्या? हमें इस साजिश का इल्म था। तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं हम हाई कोर्ट से रुजू तो करेंगे और टिकट जमा करवाने की तारीख से पहले अपना निशान वापस लेंगे और हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम पाकिस्तान की अदालतों से ही सवाल करते हैं कि वो मुदाखलत करें, क्योंकि ये मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं रहा, ये मामला इमरान खान का नहीं रहा, बल्कि ये उन 70% पाकिस्तान के नौजवानों का और अवाम का ये मामला बन गया जो एक जमात को पसंद करते हैं और उनके बुनियादी हकूक इस जमात के साथ जुड़े हुए हैं। व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। जिन लोगों से मेरी बात हुई जी, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए जाने के बाद इस वक्त पार्टी का कोई सरबराह मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ चाहे तो इस फैसले को आइन के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। अगर मुकर्ररा वक्त में तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में उन्हें आज़ाद उम्मीदवार खड़े करना पड़ेंगे और ज़रूरी नहीं कि हर हल्के में उन्हें एक जैसा इंतखाबी निशान मिले। लिहाजा तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो परेशान होगा और उसे यकीनन किनारा नहीं मिलेगा कि उसने जाना किस तरफ है। अगर आला अदलिया से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि वो बल्ले के अलावा किसी और इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। व्यूअर्स, इसका तरीकाकार ये है कि तहरीक इंसाफ किसी गैर मारूफ सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करे और उनके इंतखाबी निशान अपनाते हुए इंतखाबी मैदान में उतरे। व्यूअर्स, मैं आगे बढ़ने से पहले ना आपको ये भी बता दूं कि बल्ले का निशान आपके पास नहीं है,
بعض लोगों का ये ख्याल था कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपने नहीं करवाए तो अब शायद तहरीक इंसाफ की जो है वो हैसियत ख़त्म होगी, तो ऐसा नहीं है। अभी तहरीक इंसाफ जो है उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में जा सकते हैं। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये 300 जो लोग हैं ये कौन है और ये नामालूम अफराद कहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि 13 जनवरी तक इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त है कि वो आला अदलिया से जाकर रिलीफ हासिल करे और कभी इम्कान है कि उन्हें वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। बल्ले के निशान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब भी आपको दे देते हैं कि ये शुरू से ही बात चलती आई कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई कार्रवाई करेंगे तो उनका वोट बैंक टूट जाएगा। पहले इमरान खान पर केसेस बनाए, 9 मई वाक़या हुआ, इसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, नाअहल किया गया, पार्टी तोड़ दी गई, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला भी इसी तरह एक बाउंस बैक जो है वो कर जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये चाहिए कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय से पेशावर या फिर लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करें। ये हमारी एक राय थी, लेकिन अब जो खबर आ रही जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो अब पेशावर हाई कोर्ट में इसे चैलेंज करने का बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। और आपको ये भी याद रखना है कि वो जो बाबर साहब हैं जो इस वक्त बाबर बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये मामला उठाकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया, क्योंकि एक मामला इसके अंदर और भी है कि ये खुद इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नहीं हैं। जब कोई दरख्वास्त लेकर जाता है तभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए अगर हाई कोर्ट ने इसे उड़ा दिया तो यकीनन ये फैसला जो है उसे बाद में जो दरख्वास्त गुजार था जिसके एतराज़ात को बुनियाद बनाकर ये फैसला किया गया वो तो जा सकता है, लेकिन इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद से पार्टी नहीं बन सकते। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले और इमरान खान पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस और इसकी जेल समात, इसके साथ साथ NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन जहां पर री पोल जो हैं वो ऑर्डर्स होते हैं, ओवरसीज़ वोटिंग के मुखालफत किसने की, सेनेट इलेक्शंस ओपन वोटिंग कराने से इनकार, ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जो एजेंट्स दूसरे हलकों से लाने पर पाबंदी, सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की पैसों की वीडियो पर कार्रवाई से इनकार, और फिर जो कार्रवाइयाँ थी हल्का बंदियों के हवाले से उसमें नाकामी जिससे कबल अज़ वक्त इलेक्शंस ना हो सके, और ज़िमनी इलेक्शंस में प्री पोल धांधली पर एक खामोशी, MPA फैसल नियाज़ी के इस्तीफ़े की अदम मंजूरी, यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने से इनकार, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ शवाहिद के बावजूद नाअहल ना करने का फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ममनुआ फंडिंग केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर अदम समात, मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली रेफरेंस का मुस्तरद करना, KP के बल्दियाती इलेक्शंस में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई, भाई की नाअहली, फवाद चौधरी, आज़म सवाती को तौहीन अदालत के नोटिस, इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के हवाले से भी नोटिस, KP में वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद की नाअहली, पंजाब में सूबाई असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना करना, ये इलेक्शन कमीशन के कारनामे नहीं तो और क्या है। व्यूअर्स, अब जो खबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान के अंदर जो नई इंतखाबी इंजीनियरिंग होने जा रही है इसके साथ इसका ताल्लुक है और आपने इस हिस्से को संभाल कर रखना है, क्योंकि 1-2 रोज़ के अंदर आपको इसकी असल जो है शक्ल नज़र आना शुरू हो जाएगी कि ये सवाल कि सैकड़ों नामालूम उम्मीदवार को किस तरह लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जवाब आपको दे देते हैं कि कागजात नामजदगी की तारीख में अब 2 रोज़ बाकी हैं, यानी इसमें 2 रोज़ का इजाफा किया गया। लेकिन सवाल ये है कि इजाफा तो आपने कर दिया, लेकिन ये इजाफा क्यों किया गया। व्यूअर्स, आपको बताएं कि सैकड़ों नामालूम अफराद के कागजात नामजदगी जमा कराने का एक पुरअसरार खेल जो है वो शुरू होगा। और ये खेल असल में है क्या? पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब कराने का मंसूबा क्यों बनाया गया? इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा चेयरमैन भी फारिग हुआ और पसे पर्दा क्या खेल चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूं कि तहरीक इंसाफ का एक तो जी खौफ है या फिर नवाज शरीफ के प्यार करने वालों को एक नया मंसूबा।
इलेक्शन के लिए सैकड़ों नामालूम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए हैं और ये मैं आपको एक एक्सक्लूसिव डिटेल से दे रहा हूं। ये पुरस्कार मंसूबा असल में है क्या, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैलप सर्वे क्यों कराया गया, क्या तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के बाइकआउट पर मजबूर करके नामालूम उम्मीदवारों से ये खला पुर कराया जाएगा। तो इसका जवाब भी आपको दे दें कि पाकिस्तान में जूं जूं 8 फरवरी के इंतखाबात का अमल तेज हो रहा है ना, ये आपने याद रखना है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खदशात बढ़ते जा रहे हैं। खदशात एक ही ठोस वजह है उनकी, जो तवील अरसे से ज़ेर बहस हैं, और वजह यह है कि नवाज शरीफ और PDM को मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत पे लाने के लिए इमरान खान का इंतखाबात से माइनस और तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से नून लीग और PDM की जमातों को शिकस्त से कैसे बचाया जाएगा, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान को तोशाखाना केस में एडवांस जो इलेक्शन से नाहल कर रखा है और अब इसकी अपील के लिए ताखीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साइफर केस और 190 मिलियन रुपए के केस की तलवार मुसलसल खान साहब के ऊपर लटक रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के गैर आइनी होने का ताज़ा शोशा छोड़कर कागजात नामजदगी के दौरान इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाकर तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन निशान बल्ले को मनसूख किया। गैलप सर्वे के जरिए ये शोशा छोड़ा गया कि अगर इमरान खान इलेक्शन ना लड़े तो 63% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटर पोलिंग स्टेशन नहीं आएगा। ये कोशिश भी इस वक्त की जा रही है कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दे। व्यूअर्स, जो इंजीनियरिंग की खबर है ना, जो इलेक्शन इंजीनियर्ड किए जाएंगे, ये क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को काबू करना शायद किसी के बस की बात नहीं थी। PTI के उम्मीदवारों को वोट बैंक तकसीम करने के लिए वफाक, पंजाब और KPK की नशिस्तों पर सैकड़ों उम्मीदवार आइंदा 2 रोज़ में कागजात नामजदगी जमा करा देंगे। जब उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट लगेगी तो आवाम हैरान हो जाएंगे कि कागजात नामजदगी जमा कराने वाले ये सैकड़ों उम्मीदवार कौन हैं, न जिनका कोई सियासत से ताल्लुक है, न कभी ज़िंदगी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इन्हें लॉन्च किया जाएगा। सैकड़ों नामालूम उम्मीदवारों से क्या काम लिया जाएगा, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। इतलात के मुताबिक पंजाब से सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 25 से 35 नामालूम उम्मीदवार, KPK से सूबाई असम्बली के 12 से 14 नामालूम उम्मीदवार, जबकि कौमी असम्बली में से 10 से 12 नामालूम अफराद को कामयाब कराया जाएगा। और इतलात ये भी हैं कि सैकड़ों उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का वोट बैंक तकसीम करने के लिए लाया गया है। क्या इन उम्मीदवारों से न सिर्फ PTI को इक़्तिदार से दूर रखने का मंसूबा है या उन्हें अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के और इलेक्शन की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आप मैदान में देखेंगे। आज इसकी डिटेल्स जो है वो एक एक करके सामने आ रही हैं। व्यूअर्स, ये भी इतलात हैं कि एक ऑप्शन ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर्स के नाअहली की सूरत में अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी बाइकआउट का ऐलान करती है तो इंतखाबात मुनक्किद कराकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल हलकों से इन नामालूम उम्मीदवारों को इंजीनियर तरीके से कामयाब कर दिया जाए। और ये ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि ये लोग कहेंगे कि जनाब हमें तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है और लोगों को ये मालूम नहीं होगी, और वो लोग जो नहीं जानते इनके ज़रिए बाकायदा तौर पर जो है ये लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे या इनको जिता दिया जाएगा। तो आपने इस कैच को याद रखना है कि आज़ाद उम्मीदवार ये कौन से हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर आपकी वाबस्ती है तो ये भी आपने याद रखना है कि ये लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के हैं भी, उन्हें सपोर्ट हासिल भी है या हासिल नहीं है। अभी आपको खबर ये भी दे दें कि इमरान खान बेकसूर हैं। ये जज का एक इजाफी नोट है, और आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला जारी किया गया इसमें अतर मनिल्ला ने ये इजाफी नोट तहरीर किया। इजाफी नोट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन सभी वज़ीर आज़म पाबंद सलासिल रहे और नाअहल करार दिए गए, जबकि मुखालिफ राय रखने वाले सियासतदानों को ना सिर्फ कैद किया गया बल्कि उनको इंतखाबी मुहिम भी चलाने नहीं दी गई। अतर मनिल्ला ये भी लिखते हैं कि आइन तोड़ने वाले आमिरों ने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा। बहुत ही अहम नुक्ता है जो जस्टिस अतर मनिल्ला की तरफ से ये उठाया गया। फिर वो ये भी लिखते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर ऐसे इल्ज़ामात नहीं जो माशरे के लिए ख़तरा हों, जैसा कि कत्ल और रेप वगैरह। साइफर मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और ट्रायल चल रहा है, जिसका सारा दारोमदार
दस्तावेजी सबूतों पर है, इसलिए मुल्ज़मान की तहवील का कोई फ़ायदा नहीं है। इंतखाबात के दौरान मुल्ज़मान की रिहाई से हकीकी इंतखाबी अमल वकू पजीर होगा और आवाम को सही मायनों में अपनी राय के इजहार का मौका मिलेगा। ज़मानत मुस्तरद करने के लिए कोई ज़रूरी वजूहात मौजूद नहीं है। अवामी अहमियत का सवाल ये है कि ऐसे उम्मीदवारान जो कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या उनको पाबंद सलासल रखा जाए, और क्या रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए इस बात की कोई अहमियत भी है। ये सवाल भी उठाया गया। हमें इस इंतखाबी अमल के शराकत दारों के तहफ़्फ़ुज़ात को मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा और पाकिस्तान की गुज़िश्ता 7 दहाइयों की इंतखाबी तारीख को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, ये भी कहा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि ऐसा इंतखाबी माहौल पैदा किया जाए जिसमें तमाम उम्मीदवारों को मुसाबकत के यकसा मौक़े मैसर हों। अगर एक शख्स इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना चाहता है या इसकी जमात के लिए इसकी शमूलियत ज़रूरी है, तो ऐसे शख्स को इंतखाबात के दौरान ज़मानत पर रिहाई मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिल्ला के इजाफी नोट का साफ अल्फाज में मतलब ये है कि इमरान खान और PTI को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान को सिर्फ इसलिए कैद किया जा रहा है ताकि इमरान खान को और PTI को इलेक्शन से बाहर किया जाए। इसके अलावा कोई वजह समझ में नहीं आती। जस्टिस अतर मिल्ला का नोट ये भी साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन PDM के दौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रहा। जानकारी के सबूत सबके सामने हैं, एक लंबी लिस्ट है जो ऊपर बयान की गई। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि साइफर केस में कुछ भी नहीं रखा। साइफर असल हालत में आज भी मौजूद है। वजारत ख़ारजा में ये भी कहा गया। इमरान खान के पास साइफर का डीकोडेड वर्जन आया और इस बात पर तीनों जजेस मुत्तफिक थे। इसके बाद इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सज़ा मौत की शिक लागू नहीं होती, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया। अब कम से कम इस बात का फैसला ज़रूर हो गया कि इमरान खान पर सज़ाए मौत या उम्र कैद की शिक का जो इतलाक़ किया गया है इस केस के अंदर, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। और इन कैमरा जो बार बार कहा जा रहा था कि जनाब बहुत ही ख़तरे की बात है, बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो लीक हो जाएगी, इसका भी जो भांडा है वो फूट चुका। क्योंकि जस्टिस अतर मिल्ला और दीगर जज साहबान ने यह भी कहा कि आप ये जो बयानात बार बार पढ़कर सुना रहे हैं, तो क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर नहीं आता, और जहाँ पे जिन लोगों के बयानात आपने रिकॉर्ड करवाए वो असल में हैं कौन। तो ये केस का व्यूअर्स एक ड्रॉप सीन जो है वो हुआ जाता है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PTI को एक अनोखी ऑफ़र है, और अब ये उनके तेवर और अंदाज़े जो हैं वो क्यों बदले हुए हैं, ये सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल में मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसका जवाब फैसल करीम कुंडी साहब ने तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया कि जनाब अब हमें साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन एक जैसे हैं, तो लिहाजा हमें मुश्तरका तौर पर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब जरदारी साहब KP गए तो वहाँ ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी PTI की सीट पर इत्तेहाद नहीं करेगी, ना ही किसी किस्म का कोई सीट एडजस्टमेंट जो है तहरीक इंसाफ से की जाएगी। अब फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि PTI हमारे साथ चले। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी में फिर से दो पॉलिसीज़ हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नून लीग के साथ किसी सूरत इत्तेहाद ना किया जाए और उनके खिलाफ अपोजिशन में बैठा जाए अगर वो हुकूमत में भी आ गए, जबकि दूसरी साइड बिलावल वाले ये चाहते हैं कि PTI के साथ इत्तेहाद किया जाए और इत्तेहाद के लिए राह हमवार की जाए। और अगर ऐसा होता है तो नून लीग का काफ़ी टफ टाइम जो दिया जा सकता है, क्योंकि इस बार व्यूअर्स आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो बलूचिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिल रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि इस पर कैपिटलाइज करते हुए तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का अलायंस जो है वो किया जा सकता है। लेकिन होता पता क्या, सियासतदान क्या करते हैं, हम गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, और इनकी ये कोशिश होगी कि कोई फ़ैसला अगर PTI ने जो दाना फेंका गया है अगर इसे चुग लिया तो यकीनन इनका काम हो जाएगा, और अगर ना किया तो फिर भी हम तो पहले ही अब्बा जी कहते हैं कि हमने इत्तेहाद नहीं करना, तो हमारी कम से कम फेस सेविंग जो है वो ज़रूर हो जाएगी। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले को छीनने के हवाले से आपकी क्या राय है, बहुत ही अहम है। अगले प्रोग्राम में मैं तमाम कमेंट्स को शामिल करूंगा और इस डिबेट को मज़ीद बड़ा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।